बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्केलेटल मसल जो है इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं कि स्केलेटल मसल किस चीज़ से बने होते हैं। तो जो स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर है वही आज का हमारा मेन टॉपिक है। तो ये सपोज ये हमारा कोई भी स्केलेटल मसल है, जो भी स्केलेटल मसल होता है वो बना होता है डिफरेंट मसल बंडल से। ये हमारे इंसान में क्या है, डिफरेंट मसल बंडल। अच्छा, तो जो एक स्केलेटल मसल होता है वो किससे बना होता है, डिफरेंट मसल बंडल से। और ईच मसल बंडल, जो भी मसल बंडल है वो डिफरेंट मसल फाइबर से बना होता है। अच्छा, तो आज हमने किसको डिस्कस करना है, मसल फाइबर्स को। मसल फाइबर्स को, क्योंकि मसल फाइबर्स को डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं स्केलेटल मसल, क्योंकि डिफरेंट मसल फाइबर्स का कलेक्शन क्या बनाता है, मसल बंडल। और मसल बंडल विच आर इन टर्न कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर मेक द होल स्केलेटल मसल। तो आज हमने क्या डिस्कस करना है, मसल फाइबर को। तो इसका मतलब क्या है, हम स्केलेटल मसल को डिस्कस कर रहे हैं। तो मसल फाइबर क्या होता है, मसल फाइबर आपके स्केलेटल मसल के सेल्स होते हैं और ईच मसल फाइबर बिहेव एज ए सिंगल यूनिट, यानी कि हर जो मसल फाइबर है वो एज ए सेपरेट अपना प्रॉपर एक एज ए यूनिट का काम करता है। डिफरेंट मसल फाइबर जब मिल के अपना काम करते हैं तो जो स्केलेटल मसल है उसका प्रॉपर जो अपना काम है वो काम परफॉर्म हो जाता है। तो स्केलेटल मसल क्या होता है, सिंगल यूनिट। मसल फाइबर क्या होती है, सिंगल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। और ईच मसल फाइबर क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। हर मसल फाइबर जो है इसके अंदर मैनी न्यूक्लियस होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं मसल फाइबर में, वो ये होते हैं कि ईच मसल फाइबर जो है इसके अंदर क्या होती हैं, कलेक्शन ऑफ होते हैं इसके अंदर मायोफाइब्रिल्स विच आर सराउंडेड बाय टी ट्यूब्यूल एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, तो इसका अगर स्ट्रक्चर हम डिस्कस करें इसका मसल फाइबर का, तो इसमें क्या होती है, डिफरेंट यानी कि मैनी कलेक्शन इसके किसकी होती है, मायोफाइबर के, जिन्हें सराउंड किया होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, और इसे इन्विजनेट किया होता है किसने, टी ट्यूब्यूल में। अभी हम इन तीनों को बारी बारी डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या जो हम क्या कह रहे हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले हम देखते हैं मायोफाइब्रिल्स क्या होती हैं, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि टी ट्यूब्यूल क्या होती है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले हम आते हैं इसकी तरफ मायोफाइब्रिल की तरफ। मायोफाइब्रिल बेसिकली क्या होती हैं, मायोफाइब्रिल बेसिकली कलेक्शन होती है थिक एंड थिन फिलामेंट्स का, थिन एंड थिक फिलामेंट्स। अच्छा, मसल फाइबर के अंदर थिक एंड थिन फिलामेंट्स का कलेक्शन होता है जो कि आपस में इंटरडिजिटेट कार्य होती है। इंटरडिजिटेट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारे को थिक फिलामेंट है तो थिन फिलामेंट इस तरह से आते हैं, तो आपस में इस तरह इंटरडिजिटेट कार्य होती है। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं कि थिक फिलामेंट इसके अंदर कौन से होते हैं और थिन कौन से होते हैं। पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर जो थिक फिलामेंट है वो कौन से हैं। थिक फिलामेंट जो होती हैं वो बनी होती हैं प्रोटीन से, जिसे हम कहते हैं मायोसिन। अच्छा, अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मायोसिन क्या होती है, क्योंकि थिक फिलामेंट किससे बने होते हैं, मायोसिन से। मायोसिन क्या होती है, मायोसिन एक प्रोटीन होती है जिसके अंदर 6 चेन्स होती हैं, 6 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। अच्छा, इसके अंदर इसे हम इन 6 चेन को हम 2 कैटेगरीज में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कोई इनके अंदर होती है 1 पेयर ऑफ हैवी चेन। अच्छा, और 2 पेज होती हैं किसकी, लाइट चेन की। टोटल इसके अंदर कितनी चेन्स होती हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन 6। इनमें से एक पेयर किसका होता है, हैवी चेन का, और 2 पेयर किसके होते हैं, लाइट चेन के। इस तरह का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये पेयर, ये इसकी आ गई पेयर ऑफ हैवी चेन, ठीक है, और यहाँ पे आकर इसकी होती हैं लाइट चेन। अच्छा, 2 चेन्स हो गई हैवी, और ये दोनों क्या हैं, ये दो और ये क्या क्या है, 2 पेयर्स हो गए लाइट चेन के। अच्छा, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें मायोसिन का, तो एक इसका क्या होती है, टेल। इसकी टेल कितनी होती है, 1, एक सिंगल इसकी टेल होती है और 2 इसके हेड्स होते हैं। तो ये हो गया हमारा थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट किससे बना होता है, मायोसिन से। मायोसिन को हमने डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद हम आते हैं थिन फिलामेंट की तरफ। थिन फिलामेंट क्या चीज़ है, थिन फिलामेंट भी बनी होती है प्रोटीन के साथ, लेकिन इसके थिक फिलामेंट जो है वो सिर्फ एक प्रोटीन से बनी होती है, जबकि थिन के अंदर होती हैं 3 प्रोटीन्स, एक्टिन, ट्रोपोनिन, और तीसरी होती है ट्रोपोमायोसिन। अच्छा,
इन तीनों प्रोटीन से मिलकर बनी होती है थिन फिलामेंट। इनमें जो अभी हमने मेन डिस्कस करनी है वो है ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन जो है, ट्रोपोनिन बेसिकली 3 जो है प्रोटीन उनका कम्प्लेक्स होती है, इस तरह की कोई प्रोटीन होती है। इसके 3 हेड्स होती हैं। एक को हम कहते हैं ट्रोपोनिन टी, यानी कि ट्रोपोनिन टी। ट्रोपोनिन टी वो सब यूनिट होता है ट्रोपोनिन का जो कि बाइंड करता है किस प्रोटीन के साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। अच्छा, दूसरा इसका जो सब यूनिट है उसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी इसका वो सब यूनिट है जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। और तीसरा है ट्रोपोनिन आई। ट्रोपोनिन आई इसका वो सब यूनिट है जो कि इनहिबिट करता है एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को, क्योंकि जब मसल ने कंट्रैक्ट करना होता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि ये मायोसिन ऑफ थिक फिलामेंट वो किसके साथ इंटरेक्ट करे, एक्टिन ऑफ थिन फिलामेंट के साथ। तो ये जो ट्रोपोनिन आई है ये क्या करती है, इन दोनों का इंटरेक्शन आपस में होने नहीं देती। ये बेसिकली क्या करती है कि नॉर्मल स्टेट के अंदर ये जो होती है ना ये जो ट्रोपोमायोसिन, ये बेसिकली क्या करती है कि नॉर्मल स्टेट के अंदर जो ट्रोपोमायोसिन है वो इस एक्टिन प्रोटीन की एक्टिव साइट जहाँ पे बाइंड करना होता है मायोसिन ने, वहाँ पे ये क्या कर देती है, ये बाइंड कर देती है ट्रोपोमायोसिन। नॉर्मल स्टेट में ट्रोपोमायोसिन यानी कि रेस्ट स्टेट में ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की एक्टिव साइट पर बाइंड करती है, जहाँ पर किसने बाइंड करना होता है, मायोसिन ने। अब ये टी आई क्या करती है, ये इन दोनों को आपस में बाइंड रखती है। तो इस तरीके से ये ट्रोपोनिन आई क्या करती है, ये इनहिबिट करती है एक्टिन और मायोसिन की इंटरेक्शन को। ये तो स्ट्रक्चर आ गया हमारा, हमने ड्रा कर लिया इसका मायोसिन का। अब अगर हम ड्रा करें इसका थिन फिलामेंट का, तो इसमें होता है क्या है कि इसमें होती है इस तरह से चेन होती है किसकी, एक्टिन की। अच्छा, और इसको सराउंड किया होता है इस तरीके से ट्रोपोमायोसिन ने, ठीक है। और दरमियान में इस तरीके से ये प्रेजेंट होती हैं ट्रोपोनिन, ठीक है। ये जो ट्रोपोमायोसिन है ये बेसिकली ये क्या कर रही है, ये जो एक्टिन प्रोटीन है जो रेड में शो हो रही है, इसकी जो एक्टिव साइट है उसके ऊपर ये प्रेजेंट है। तो इस वजह से जो मायोसिन है उसका जो हेड है वो इस एक्टिन प्रोटीन के साथ रेस्ट के अंदर बाइंड नहीं कर सकता, ठीक है। और ये जो ट्रोपोनिन आई है ये क्या करती है, इन दोनों को आपस में बाइंड रखती है। एक इसका यूनिट है ट्रोपोनिन सी जो कि कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, ठीक है। और एक इसका यूनिट है टी जो कि ट्रोपोमायोसिन के साथ ही बाइंड कर रहा है। अच्छा, जी होगी हमारी थिक फिलामेंट और ये हमने डिस्कस कर ली थिन फिलामेंट। अभी हमने देखना है कि थिक और जो थिन फिलामेंट्स हैं ये ये मसल फाइबर के अंदर किस तरीके से इन्होंने अपनी अरेंजमेंट्स बनाई होती है। सपोज ये हमारा कोई ये क्या है, मसल फाइबर है, ये हमारा मसल फाइबर है। अब हम देखना है कि थिक और जो थिन फिलामेंट्स हैं वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है सेल के अंदर। ये दरमियान में हमारी आ गई थिक फिलामेंट। सपोज ये हमने 3 थिक फिलामेंट्स ड्रा कर ली। थिक फिलामेंट क्या है, मायोसिन से बनी होती हैं। और ये हमने इनके ड्रा कर लिया मायोसिन की हेड। अच्छा, अब थिक फिलामेंट इस तरीके से प्रेजेंट होती है और जो थिन फिलामेंट्स है वो इनके दरमियान में इस तरीके से प्रेजेंट होती है, ठीक है। बिल्कुल अब दरमियान में इन्होंने थोड़ा सा गैप मौजूद होता है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ जो थिन फिलामेंट्स आपस में टच बिल्कुल एक दूसरे के साथ टच नहीं करती। तो जब हम इस तरीके से पूरा जो मसल फाइबर है, सारा जितना भी मसल फाइबर होगा उसके अंदर इस तरह की अरेंजमेंट्स जो है वो प्रेजेंट होती है। सपोज ये हमने और ड्रा कर लिया थिक फिलामेंट। तो इस तरह की अरेंजमेंट क्या है पूरे मसल फाइबर के अंदर मौजूद होती है। अब जब हम इस तरह की अरेंजमेंट को हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो होता क्या है कि वो वाला रीजन जहाँ पर मौजूद है थिक फिलामेंट वो डार्कर अपीयर होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं ए बैंड, ठीक है। और वो वाला रीजन जहाँ पर क्या मौजूद है थिन फिलामेंट ये अपीयर होता है एज ए लाइट बैंड, इसे हम कहते हैं आई बैंड। अच्छा, इन ये जो थिन फिलामेंट्स होती हैं, थिन फिलामेंट्स ये अटैच होती हैं एक स्ट्रक्चर के साथ जिसे हम कहते हैं जेड लाइन। अच्छा, ये जो थिन फिलामेंट्स हैं जिन्हें हम ब्लू में डार्क किया ये डायरेक्टली इन कंटेक्ट होती हैं किसके साथ, जेड लाइन के साथ। दोनों साइड से, इस साइड पे भी क्या प्रेजेंट होगी, एक जेड लाइन प्रेजेंट होगी और इसके उस साइड पे भी दोबारा अगेन वही हमें स्ट्रक्चर ड्रा करना है, सेम वही स्ट्रक्चर इधर भी मौजूद होगा। अच्छा, अब जेड लाइन क्या है, जेड लाइन के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट किसका होता है, थिन फिलामेंट्स का।
जो 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 जब जो दूसरी थिक फिलामेंट है इसका डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होता, ये डिफरेंट अदर प्रोटीन की हेल्प के साथ, जिस तरह टाइटिन है इसकी हेल्प के साथ किसके साथ अटैच होती है, जिंक जेड लाइन के साथ इस तरीके से अटैच होती है। लेकिन जो थिन फिलामेंट है वो डायरेक्ट कंटेक्ट बना रही होती है किसके साथ, जेड लाइन के साथ। अभी हमने डिस्कस कर दिया ए बैंड कौन बना रहा है, थिक फिलामेंट्स, और आई बैंड जो कि बना रही हैं थिन फिलामेंट्स, और इनके दरमियान में जो लाइन मौजूद है इसे हम कहते हैं जेड लाइन के साथ थिन फिलामेंट्स का डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। अब अगर हम देखें इसको ए बैंड के दरमियान में एक रीजन है जहाँ पर जो है वो सिर्फ और सिर्फ थिक फिलामेंट मौजूद है, जबकि उस रीजन में जो दरमियान में जो थिन फिलामेंट है वो एब्सेंट है। ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा सा, अगर हम लाइट माइक्रोस्कोप पे देखेंगे तो जो बाकी जो ए बैंड है उससे थोड़ा लाइट नज़र आएगा। इसे हम कहते हैं एच जोन या बेयर जोन भी इसे हम कहते हैं। और इसके दरमियान में इस लाइन को हम कहते हैं एम लाइन। अच्छा, तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर, किस तरीके से जो थिक एंड थिन फिलामेंट्स आपस में प्रेजेंट होती है। हमें ए बैंड का पता होना चाहिए, आई बैंड का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जेड लाइन का पता होना चाहिए, अच्छा। और फिर इसके बाद हमें एच जोन और जो एम लाइन इनका भी पता होना चाहिए। फिर एक टर्म है जिसे हम कहते हैं सार्कोमियर। दो जेड लाइन के दरमियान जो स्ट्रक्चर जो रीजन मौजूद होता है इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर, बिटवीन टू जी लाइन्स। जी लाइन के दरमियान जो स्ट्रक्चर मौजूद है इसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। अच्छा, फिर इसके बाद हमने अभी डिस्कस कर लिया है मायोफाइब्रिल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किसको, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पहले डिस्कस कर लेते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरीके से बाकी जो सेल हैं इनमें मौजूद होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि जो होती है हमारे स्केलेटल मसल इनके अंदर जो आर्गेनेली करस्पॉन्डिंग जो प्रेजेंट होती है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसे हम स्पेसिफिक नाम देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और जो दूसरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं इनमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। एक तो डिफरेंस ये है कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका जो मेन काम होता है कैल्शियम को स्टोर एंड रिलीज़ करना जब हमें कैल्शियम की ज़रूरत हो। कैल्शियम की ज़रूरत हमें कब होती है, मसल कंट्रैक्शन के वक्त। तो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होती है, कैल्शियम स्टोर होती है, और जब हमें ज़रूरत होती है मसल कंट्रैक्शन के वक्त ये कैल्शियम रिलीज़ कर देती है। अच्छा, अब जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें स्पेशल टाइप ऑफ कैल्शियम एटीपेजेज मौजूद होते हैं। अब ये जो कैल्शियम एटीपेज होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि जो कैल्शियम होती है इसके अंदर सेल के अंदर इसे ये पंप कर देती है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। सपोज ये हमारा आ गया मसल फाइबर आ गया, इस मसल फाइबर में क्या मौजूद है, ये बहुत सारी कैल्शियम जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है। ये हमारी क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ रहे हैं, सपोज हमने कर लिया। तो इसमें मौजूद है पंप, ये जो पंप है सार्को जिसे हम कहते हैं कैल्शियम एटीपेज, ये क्या करता है, इस कैल्शियम को इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिटेन करता है। अच्छा, फिर इसके बाद जब हमें अब इसका एक और काम होता है, एक इसने कैल्शियम स्टोर करना है, दूसरा इसने कैल्शियम रिलीज़ भी करना है। तो रिलीज़ करने के लिए इसके अंदर मौजूद होते हैं स्पेशल कैल्शियम चैनल जिसे हम कहते हैं रेनोडीन रिसेप्टर्स। अच्छा, तो ये इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर इसके बाद इसका जो स्ट्रक्चर है इसमें प्रेजेंट होते हैं टर्मिनल सिस्टर्न्स। अच्छा, टर्मिनल सिस्टर्न जो होते हैं वो कनेक्शन बना रहे होते हैं किसके साथ, टी ट्यूब्यूल के साथ। जब हम टी ट्यूब्यूल का भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं तो इस हम टर्मिनल सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये टी ट्यूब्यूल के साथ अपना कनेक्शन बना लेते हैं। इसके बाद हम आ रहे हैं इसकी तरफ, टी ट्यूब्यूल्स की तरफ। अच्छा, टी ट्यूब्यूल ये क्या होती हैं, ये बेसिकली जो सेल मेम्ब्रेन होती है स्केलेटल मसल के जो सेल है यानी कि मसल फाइबर्स उनकी इन्वेजिनेशन होती है, यानी कि ये आपकी स्केलेटल मसल की मेम्ब्रेन तो उसकी इन्वेजिनेशन होती है डीप इनसाइड द सेल। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, टी ट्यूब्यूल। इस चीज़ को हम टी शेप बना रही है तो हम कहते हैं टी ट्यूब्यूल। अच्छा, इसका जो काम होता है वो ये होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल है इसे डीप इनसाइड द सेल लेके जाती है। एक्शन पोटेंशियल सेल की मेम्ब्रेन के साथ ट्रैवल करती है। तो टी ट्यूब्यूल क्या है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो उसका बेसिकली क्या काम होता है, इसने जो एक्शन पोटेंशियल है या जो भी मैसेज आ रहा है इसे इस डीप इनसाइड द सेल इसने लेके जाना होता है। इससे जो टी ट्यूब्यूल है इस पर स्पेशल टाइप ऑफ वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स होते हैं।
वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होते हैं, यानी कि वोल्टेज सेंसिटिव चैनल का काम क्या होता है कि जब ये जो टी ट्यूब्यूल है वो डीपोलराइज हो, यानी कि जब एक्शन पोटेंशियल आया सेल मेम्ब्रेन पोलराइज हुई, सेल मेम्ब्रेन से ये टी ट्यूब्यूल भी डीपोलराइज हुई, तो पता कैसा चलेगा जो वोल्टेज सेंसिटिव चैनल इस पर मौजूद है ना, इन जिसे हम डिहाइड्रो पीरियडीन रिसेप्टर्स कहते हैं, जो वोल्टेज सेंसिटिव रिसेप्टर मौजूद है, इनकी मदद से इस टी ट्यूब्यूल को पता चलेगा कि डीपोलराइजेशन जो हो चुका है। तो इन पर क्या मौजूद होती हैं, वोल्टेज सेंसिटिव चैनल्स। अच्छा, अब ये जो टी ट्यूब्यूल है बेसिकली ये कनेक्शन बना रही होती है किसके साथ है, यानी कि ये टी ट्यूब्यूल है, इसकी दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दोनों तरफ इस तरह ये दरमियान ये सपोज हमारा को क्या है साइटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो इसके जो टर्मिनल सिस्टर्न है वो इसके साथ कनेक्शन बना रही होती हैं टी ट्यूब्यूल के साथ, दोनों साइड से, इस साइड से भी इसके टर्मिनल सिस्टर्न है, इसके साथ क्या बना रहते हैं कनेक्शन है। तो इस तरह इसलिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है हम कहते हैं ट्राइएड, जिसमें एक टी ट्यूब्यूल शामिल है और उसके दोनों तरफ क्या चीज़ शामिल है, टर्मिनल सिस्टर्न ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ट्राइएड। अच्छा, तो ये हो गया हमारा जो स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर, इसे हम अभी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिस्कस करना था स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। स्केलेटल मसल किससे बने होते हैं, डिफरेंट मसल बंडल से, और एक और बात, जो मसल बंडल्स हैं इन्हें सराउंड किया होता है पेरीमाइसियम ने। पेरीमाइसियम क्या होती है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है, और जो होल जो स्केलेटल मसल इस सराउंड किया होता है एपीमाइसियम ने। अच्छा, तो स्केलेटल मसल किससे बने होती है, डिफरेंट मसल बंडल्स से, और डिफरेंट जो मसल बंडल्स हैं वो क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ मसल फाइबर होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं मसल फाइबर्स। क्या होती है, मसल फाइबर सिंगल यूनिट होती है इसका स्केलेटल मसल का, ठीक है, ये मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं, और इनके अंदर इनका स्ट्रक्चर है इसके अंदर प्रेजेंट होती है मायोफाइबर प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके बाद टी ट्यूब्यूल और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके इंपॉर्टेंट क्या स्ट्रक्चर है। इन तीनों को हमने आज बारी बारी डिस्कस किया। सबसे पहले आते हैं मायोफाइबर की तरफ। मायोफाइबर क्या है, कलेक्शन ऑफ थिक एंड थिन फिलामेंट विच इंटरडिजिटेट विद ईच अदर। थिक फिलामेंट किससे बनी होती है, मायोसिन से। मायोसिन 6 चेन होती हैं, 1 पेयर ऑफ हैवी चेन एंड 2 पेयर ऑफ लाइट चेन। और फिर इसके बाद आती हैं थिन फिलामेंट। थिन फिलामेंट में होती हैं एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन क्या 3 सब यूनिट होते हैं, एक ट्रोपोनिन टी विच बाइंड विद ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सी विच बाइंड विद कैल्शियम, और ट्रोपोनिन आई विच इनहिबिट द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। अच्छा, फिर इसके बाद मायोसिन की एक टेल होती है, 2 इसके क्या होते हैं, हेड्स होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद हमने देखा कि जो थिक एंड थिन फिलामेंट है ये किस तरीके से आपस में प्रेजेंट होती हैं मसल फाइबर के अंदर। तो होता ये है कि ये जो थिक फिलामेंट्स हैं ये प्रेजेंट होती है, और उनके सराउंड इनके साथ इंटरडिजिटेट किया होता है थिन फिलामेंट्स ने। और जो सेंट्रल रीजन होता है जहाँ पर थिक एंड थिन फिलामेंट्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं ए बैंड। फिर इसके बाद वो वाला रीजन जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौजूद हैं थिन फिलामेंट्स, हम कहते हैं आई बैंड। और जो थिन फिलामेंट्स है ये डायरेक्टली एंकर कर रहे होते हैं किसके साथ, जेड लाइन के साथ, जबकि जो थिक फिलामेंट्स है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होते हैं इनके साथ जेड लाइन के साथ। सम प्रोटीन टाइटन, यानी कि टाइटन वगैरह जो प्रोटीन्स होती हैं इस तरह की प्रोटीन की हेल्प के साथ ये अटैच होता है जेड लाइन के साथ। फिर इसके बाद एच बैंड के दरमियान में जो हॉलो रीजन होता है जिसे हम बेयर जोन कहते हैं, और उस बेयर जोन के दरमियान में सेंट्रल लाइन होती है जिसे कहते हैं लाइन। अच्छा, इसके बाद हमने डिस्कस करना है सार्कोमियर रीजन बिटवीन 2 जेड लाइंस है। फिर इसके बाद आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अल्टरनेटिव है स्केलेटल मसल के अंदर। इसका क्या काम होता है, कैल्शियम स्टोर करना, कैल्शियम रिलीज़ करना। कैल्शियम स्टोरेज के लिए इसके अंदर होती है कैल्शियम एटीपेजेज, और फिर इसके बाद कैल्शियम रिलीज के लिए कैल्शियम चैनल होते हैं जिसे हम रेनोडिन रिसेप्टर कहते हैं। और इनकी जो टर्मिनल सिस्टर्न है उन्हें सराउंड किया होता है टी ट्यूब्यूल को। टी ट्यूब्यूल कहती हैं डीप इन्वेजिनेशन ऑफ सेल में ब्रेन ऑफ स्केलेटल मसल, और इनमें वोल्टेज सेंसिटिव चैनल होते हैं, ठीक है। और इन टी ट्यूब्यूल को दोनों साइड पे होते हैं टर्मिनल सिस्टर्न, और इस स्ट्रक्चर का काम क्या करते हैं ट्राइएड। तो उसके साथ हमारा स्ट्रक्चर क्लोज हो गया स्केलेटल मसल का।